Chapter number 3, Pharmacokinetics. The body response towards the drug is known as pharmacokinetics. इस चैप्टर में हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, क्लियरेंस, बायोअवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास इफेक्ट, डोजिंग यानी मेंटेनेंस एंड लोडिंग डोज ये पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डेफिनेशन में ये है कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन के अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी है बॉडी में और प्लाज्मा में ड्रग की कंसनट्रेशन क्या है, इसको हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके यूनिट्स में वॉल्यूम, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लियरेंस का ये है कि द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग ओवर प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन। इसके यूनिट में आएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसमें एक बात याद रखनी है कि जो ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं उनमें हाफ लाइफ और क्लियरेंस जो है ना वो कांस्टेंट होगी, और जो ड्रग्स ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं उनमें हाफ लाइफ और क्लियरेंस जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होगी। ये हो गया। इसके बाद आ जाती है हाफ लाइफ के लिए ये डेफिनेशन याद रखनी है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और ब्लड टू फॉल बाय 50%। इसके यूनिट में टाइम आएगा, ठीक है ना। अब फॉर द ड्रग्स एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिस नंबर इज़ अ कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और ब्लड टू फॉल बाय 50% से इज़ नोन एज हाफ लाइफ। इसका फार्मूला ये है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस। इसके यूनिट टाइम हो गया। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी मैंने बताया था कि वो ड्रग की कंसनट्रेशन जो मेटाबोलाइज फिल्टर होके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, ठीक है ना, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। लाइक बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेड डोज दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन एन अनअल्टर्ड फॉर्म। इंट्रावेनस जो होती है ना इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अब ये हो गया बायो अवेलेबिलिटी का फार्मूला ये है कि इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ऑरली और एरिया अंडर कर्व इंट्रावेनस इंटू 100। ये बायो अवेलेबिलिटी का फार्मूला हो गया। इसके बाद आ जाती है मेंटेनेंस डोजेज एंड लोडिंग डोज। मेंटेनेंस डोज में याद रखना है कि हमने ड्रग की वो डोजेज देनी है जो कि बॉडी के अंदर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मेंटेन करे, उसको मेंटेनेंस डोज कहेंगे। ये मेंटेनेंस डोज जो है ना डिपेंड्स अपॉन क्लियरेंस। इसका फार्मूला ये बनेगा डोजिंग रेट इज इक्वल टू क्लियरेंस इंटू डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन और बायो अवेलेबिलिटी। इधर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व नहीं होती, ये याद रखना है। इसके बाद आ जाती है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज में ये है कि किसी डिजीज़ की वजह से ना प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन फॉल हो गई है, फिर हम ज़्यादा डोजेज ऑफ ड्रग देंगे ताकि ना रैपिड थेरापेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो, उसको हम लोडिंग डोज कहेंगे, ठीक है ना। लोडिंग डोज का फार्मूला में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इनटू डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन और बायो अवेलेबिलिटी। नोट दैट द क्लियरेंस डज नॉट इंटर इनटू दिस कंप्यूटेशन। ये हो गया थेरापेटिक विंडो, हमने पढ़ लिया था। वही जो थेरापेटिक इंडेक्स था, लाइक थेरापेटिक डोज और इफेक्टिव डोज, इनकी रेशियो को हम थेरापेटिक इंडेक्स कर रहे थे, और इसके बाद इनकी रेशियो को थेरापेटिक इंडेक्स कर रहे थे, और जो फिर इनका डिफरेंस बनता था उसको हम थेरापेटिक विंडो कहते थे, यानी कि मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन एंड इफ मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज़ नोन एज थेरापेटिक विंडो। अब लास्ट में एक बात आ जाती है कि एडजस्टमेंट ऑफ डोजेज व्हेन द एलिमिनेशन इज़ अल्टर्ड बाय डिजीज़। हम एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं? जब हम रीनल फंक्शन को देखते हैं। इन असेसिंग रीनल फंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एस्टिमेटिंग डोजेज इन पेशेंट्स। इसमें इसका फार्मूला ये है करेक्टेड डोजेज एवरेज डोजेज इनटू पेशेंट क्लियरेंस ओवर 100 मिलीलीटर पर मिनट। ये हमारा प्रॉफ में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था कि हम किस तरह एडजस्टमेंट ऑफ डोजेज करवाएंगे व्हेन एलिमिनेशन इज़ अल्टर्ड बाय द डिजीज़। हम रीनल फंक्शन को देखते होते हैं, उसके लिए ये फार्मूला होता है। और लास्ट में एक डिफरेंस है टॉलरेंस वर्सेस टेकीफ्लेक्सेस। टॉलरेंस में याद रखना है कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्स अपॉन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के एक ड्रग है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से हम ले रहे हैं, ठीक है ना, आखिर में उसका रेस्पॉन्स डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है ना, ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्स। लाइक पैनाडोल लेते हैं, एक टैबलेट गोली लेते हैं, ठीक है ना, हफ्ते बाद हम फिर उसके थेरापेटिक इफेक्ट्स इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, फिर हम 2 लेना शुरू कर देते हैं, यानी ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेस्पॉन्स। बंदा मतलब उसके खिलाफ इम्यून हो जाता है। ग्रेजुअल रेस्पॉन्स डिक्रीज इन रेस्पॉन्स अपॉन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टेकीफ्लेक्सिस में ये होता है कि रैपिड डिक्रीज इन रेस्पॉन्स अपॉन रिपीटेड डोजेज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आप दूसरा जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होगा चेंज इन रिसेप्टर सेंसिटिविटी, इधर डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। टॉलरेंस में डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना, टेकीफ्लेक्सिस में इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होंगी। और इस तरह
टॉलरेंस में इंक्रीजिंग डोज ऑफ ड्रग कैन ओवरकम टॉलरेंस, इधर नो रिवर्सल होता है टैकीफ्लेक्सिस में, और एग्जांपल में टॉलरेंस में आएगा सीएनएस ड्रग्स में ओपियाइड्स, और टैकीफ्लेक्सिस में आएगा इंडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स लाइक एम्फेटामिन एंड एफिड्रिन। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 ऑफ जर्नल फार्मा।